चलिए कैश बजट हमने स्टार्ट किया था। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि फ्यूचर में कैश के इनफ्लोज क्या है, कैश के आउटफ्लोज क्या है, सो दैट कि हम बेटर प्लानिंग कर सके। बस यही छोटा सा एक उद्देश्य है। कैश इनफ्लोज में एक दिक्कत है कि डेटर से पैसा कैसे कैसे आएगा, तो उसका एक तरीका हमने बनाया था कि उसके लिए बेटर है क्या करें, वर्किंग नोट बना लीजिए। क्या बना लें उसके लिए, वर्किंग नोट। और ये देख लीजिए उस वर्किंग नोट में कलेक्शन पैटर्न क्या है कि वर्कर सारी जो डेटर्स हैं वो सारी पेमेंट 1 महीने में दे रहे हैं, 2 महीने में दे रहे हैं, या 50% अब दे रहे हैं, 50 बाद में, 20, जो भी रेशियोज हैं वो क्वेश्चन आपको बता देगा। और उसके बाद सिंपली कैश बजट बना लिया। कैश बजट में ओपनिंग बैलेंस कैश का, कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज लेस कर आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। तो क्वेश्चन 1 हमारा हो गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे कहा था कि आपको कर आना है। हो गया, हो गया। इसका मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में कलेक्शन पैटर्न क्या आया है, कलेक्शन पैटर्न कितना है क्वेश्चन 2। मैं एक बार बता देता हूं, कलेक्शन पैटर्न समझ लीजिए इसका, बाकी तो आसान है। क्वेश्चन 2 में देखिए डेटर्स ने क्या चालाकी करी है। ए पॉइंट देखिए क्या है क्वेश्चन 2 का ए पॉइंट, क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड। देखिए ऊपर सेल्स 2 हैं, कैश है और एक क्रेडिट है, तो दिक्कत तो क्रेडिट की है। क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड 50% इन द मंथ ऑफ सेल, यानी सेम मंथ में। डेटर्स कह रहे हैं आधे तो पैसे तो आपको उसी महीने में दे देंगे। मान लो 1 तारीख को गुड्स खरीदे तो 2 को दे देंगे, 3 को खरीदे 4, मतलब उस सेम मंथ दे देंगे। एंड 50% इन द मंथ फॉलोइंग। ऐसा लग रहा है हमें, मान लीजिए अगर हमारी जनवरी की जो सेल है क्रेडिट वो 1 लाख है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जनवरी में 50,000 दे देंगे और फरवरी में कितनी दे देंगे, 50,000। ऐसे तो कह रहे हो 50% इन द सेम मंथ एंड 50% इन द मंथ फॉलोइंग। जनवरी का फॉलोइंग क्या हुआ, फरवरी। लेकिन हमने एक इंसेंटिव रखा है सेकंड पॉइंट में, कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल्स आर सब्जेक्ट टू 10% डिस्काउंट। अगर हम 10% डिस्काउंट देंगे आपको इफ रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सेल्स। क्यों दे रहे हैं ऐसा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग साथ के साथ पैसे दे दें। तो इसमें से अच्छा 10% किसका करें, 1 लाख का या 50,000 का। हमेशा डिस्काउंट उसी पैसे पर दिया जाता है, ध्यान रखिए जो पैसा आपको मिलेगा। मान लीजिए 10% डिस्काउंट है, फिर तो डेटर्स 1 रुपया दे देगा आपको कि भी कुछ तो दे दिया मैंने, और डिस्काउंट किस पर ले लेगा, 1 लाख रुपए पर। ध्यान रखिए डिस्काउंट हमेशा किस अमाउंट पर मिलेगा, जो पैसे उसने दिए। 50,000 का 10% कितना हुआ, 50,000 का 10% यानी ये 5,000, यानी मिलने थे 50,000 लेकिन मिलेंगे कितने, 45। ऐसा हमने खुद ऑफर कराया, क्यों, लालच दिया हमें ताकि आप जल्दी पैसा दो। अच्छा जो बाकी बच गए क्या हो रहा है, एंड 5% इफ रिसीव्ड इन द मंथ फॉलोइंग। वो कह रहे हैं तुम भी निराश मत हो, तुम्हें भी हम डिस्काउंट देंगे आपको, लेकिन हम कितना देंगे, सिर्फ 5%। ये कितना है, 47,500। अब देखिए इस 1 लाख को क्यों एज्यूम करते हैं, इससे फायदा क्या है। 1 लाख में 45,000 कितना परसेंट हुआ, 45%। 1 लाख में 47,500 कितना हुआ, 47.5%। जो भी सेल होगी सेम मंथ कितना, 45, नेक्स्ट मंथ कितना, 47.5। वही वर्किंग नोट बनाना है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिट सेल्स लिख लीजिए, वहां ऊपर रेशियो लिख लीजिए, सेम मंथ 45, नेक्स्ट मंथ 47.5। ठीक है बात, बढ़े आगे। चलिए अब कुछ धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रिपेयर मंथली कैश फोरकास्ट, इसे कैश बजट भी कह देते हैं और कैश फोरकास्ट भी कह देते हैं, क्योंकि बजट का मतलब ही क्या है, फोरकास्टिंग करना। फॉर द कंपनी XYZ लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31st मार्च
वो कह रहे हैं 31 मार्च को जो क्वार्टर एंड हो रहा है, इसका मतलब कौन कौन से मंथ की बात कर रहे हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च। कुछ डिटेल्स आपको दी हुई है। फर्स्ट है ओपनिंग बैलेंस है कैश का 22,000 रुपए। सेकेंड, इट इज एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी रुपीज 1 लाख ईच। जनवरी की सेल 1 लाख है, फरवरी की 1 लाख है। एंड फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज 1,20,000। द सेल फॉर नवंबर एंड दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर हैव बीन रुपीज 1 लाख ईच। और पिछले साल भी जो नवंबर दिसंबर की सेल थी वो 1 लाख थी। कैश एंड क्रेडिट सेल्स आर एस्टिमेटेड 20% एंड 80%। वो कह रहे हैं जितनी भी सेल होती है उसका 20% कैश होता है यानी सेम मंथ, और 80% क्या होता है? क्रेडिट। अब क्रेडिट का मतलब क्या है? 4th पॉइंट में लिखा है द रिसीवेबल्स। रिसीवेबल मतलब डेटर्स। रिसीवेबल मतलब क्या है? पढ़ा ना, बिल रिसीवेबल। तो रिसीवेबल मतलब क्या होते हैं? डेटर्स। द रिसीवेबल्स फ्रॉम क्रेडिट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड एज फॉलोस। वो कह रहे हैं डेटर्स से कैसे पेमेंट आएगी? 50% ऑफ द रिसीवेबल ऑन एन एवरेज ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सेल एंड बैलेंस 50% आफ्टर 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल्स। नो बेड डेट्स ऑन द रियलाइजेशन ऑफ सेल्स। वो कह रहे हैं किसी भी तरह का कोई बेड डेट्स नहीं हो। यहीं तक पढ़िए बस। मुझे 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। पहला वर्किंग नोट बनाइए कलेक्शन पैटर्न। कीजिए शुरुआत। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाइए। वर्किंग नोट नंबर 1 कलेक्शन पैटर्न। और हमेशा हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं एज्यूम जनवरी में कितनी सेल है? 1 लाख। ठीक है बात? कोई डिस्काउंट नहीं है, बेड डेट्स नहीं है। एक बार समझ लीजिए, नोट बाद में लीजिए, समझिए पहले से। वो कह रहे हैं 20% कैश है, 80% क्रेडिट। तो जो कैश सेल्स होगी जनवरी वाली वो कब आएगी? जनवरी, यानी 20,000 तो कैश आ जाएगी। क्रेडिट कितनी बची बताओ? क्रेडिट कितनी बची? 80,000। ऐसे ही है। अब बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से। 4th पॉइंट फिर से पढ़िए। देखिए, द रिसीवेबल फ्रॉम किस में से? क्रेडिट। हम 1 लाख की बात कर रहे हैं, 80,000 की बात कर रहे हैं? 80,000। ध्यान रखनी है बात। अब हम 80,000 की बात कर रहे हैं। द रिसीवेबल्स फ्रॉम क्रेडिट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड एज फॉलोज। 50% ऑफ द रिसीवेबल्स ऑन एन एवरेज ऑफ 1 month। मुझे बताइए 1 महीने बाद कितने पैसे आएंगे? बस यही गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। 1 लाख का 50% कर देते नहीं। क्वेश्चन ने कहा है किसका 50%? रिसीवेबल यानी क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कितनी है? 80,000। 80,000 का 50% यानी कितना हुआ? 40। और बैलेंस भी वो ऐसे कह रहे हैं, बाकी 50% कब आएंगे उसके नेक्स्ट। यानी जो रेशियो बना, अगर हम देखें ध्यान से, सेम मंथ 20, नेक्स्ट मंथ 40, उसके नेक्स्ट मंथ कितने? 40। यानी नवंबर वाली सेल अगर मैं आपसे पूछूं कब कब आएगी? कुछ नवंबर में, कुछ दिसंबर में और कुछ जनवरी। क्या जनवरी चाहिए हमें? यस। इसीलिए क्वेश्चन ने आपको नवंबर की सेल 1 लाख बताई। इसे नोट कर लीजिए। दूसरा वर्किंग नोट बना लेंगे हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो इन क्वेश्चंस में दिक्कत बस यही है, कलेक्शन पैटर्न निकालने की। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। नोट कर लीजिए इसे। हाँ बिल्कुल पूछो बेटा। मैं झूठ बोल रहा हूं। तो ये पूछना है कि वो झूठ बोल रहा है? पेपर कैसा होएगा? नहीं एमसी बेटा वो जमाने चले गए। ये सपने देखना छोड़ दो, एमसीक्यू के सपने छोड़ दो। देखिए सीए इंटरमीडिएट में ध्यान रखिए, अकाउंट्स में आपके 80+ आ सकते हैं आराम से, कॉस्टिंग में 80+ आ सकते हैं, एफएम में 80+ आ सकते हैं। न्यूमेरिकल पेपर ही आपका बेड़ा पार कराएंगे। थ्योरी आपको खूब अच्छी आती हो,
मार्क्स नहीं आते उस पर। थ्योरी में मार्क्स देते नहीं, पता नहीं क्यों। न्यूमेरिकल्स में नहीं, स्टेप की जरूरत ही क्या जब सही करोगे। अरे पहले ही मानकर चल रहा है मैं आधा सही करूंगा। अरे स्टेप तो जरूरत तब होती है अगर गलत है क्वेश्चन, कि आधा सही है आधा गलत। अरे पूरा सही करो, इसमें कोई है खास बात ऐसी। अकाउंट से भी, अरे अकाउंट तुमने 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, फाउंडेशन में पढ़ा, 3 बार पढ़कर भी गलत करोगे। अकाउंट्स में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तीसरा क्या होगा बताओ? 2 ही तो चीजें हैं उसमें। अरे या तो डेबिट होगी चीज या क्रेडिट होगी, मुझे समझ नहीं आता, इतने आसान चीज है। तीसरा तो कुछ भी नहीं होगा, बस ये कुछ भी नहीं है तो स्टेप मार्किंग की जरूरत कहां है? क्यूए में क्या प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, बस। अरे 5 बताओ ना क्या है, क्या या तो चीज प्लस होगी, माइनस होगी, मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी। ऐसे अकाउंट में तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बस। तीसरा तो कुछ है ही नहीं। लॉ तो मैं पहले कह रहा हूँ, वो तो मैं पहले कह रहा हूँ, खतरनाक है। इसलिए तो हटा दिया उसे, इसीलिए हटाया। संजय सर का नाम सुना आपने? संजय जैन। वो सीए इसी पेपर की वजह से नहीं बन पाए, EIS की वजह से। उसमें उनके कभी भी डबल डिजिट में नंबर नहीं आए, वो हमेशा उसमें फेल हो जाते थे। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने अब रहम दिखाया कि भाई इस पेपर को हटा दो। हम कोई बीटेक थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर, कोई बीटेक थोड़ी कर रहे हैं यहाँ। उसमें कोडिंग वोडिंग पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं, तो अब वो सब हटा दिया। मैंने कहा हटाओ उसको। करेंगे बेचारे, जब कुछ तो करेंगे, बनाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग कलेक्शन फ्रॉम, हो सकता है आपको तो EIS पढ़ना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि नोटिफिकेशन मुझे लगता नहीं आएगी अभी, क्योंकि उसमें ना एक पेज फंस रहा है अभी। पेज में फंस रहा है नए कोर्स में। नहीं वो तो पेज ये फंस रहा है कि फाउंडेशन को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दुनिया में जितने भी एग्जाम हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। इसी के पीछे पड़े हैं। सोचिए लॉ का पेपर ऑब्जेक्टिव होता कितना आसान होता। पहले CPT के दौर में 80% रिजल्ट होता था, 80%, 100 में से 80 बच्चे पास होते थे। अब उल्टा है। और उसके पीछे पेपर लॉ का ही जिम्मेदार है, क्योंकि क्या है ना, चीजें समझना आसान है उसको। हाँ ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। और मतलब थोड़ा वक्त दो बच्चे को समझने का, वो समझने नहीं देते। 12th तो कर आया बेचारा, कोविड से वैसे आया है वो, उसने पढ़ा लिखा कुछ है नहीं। वो कह रहे लिख तू इसे, कहां से लिखे हैं, थोड़ा वक्त तो दो। तो इसलिए दिक्कत की बात ये है। इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे लेटर्स डाले हैं, तो उस वजह से रुका हुआ है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और जो मेंबर्स हैं कि भाई इसको आप इसे वापस ऑब्जेक्टिव कर दो। इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, तो इसलिए होल्डिंग पर चल रहा है वो। तो आपके लिए तो पढ़ना पड़ेगा आपको ये, मुझे नहीं लगता आपके लिए अभी चेंज होगा नया कोर्स जल्दी से। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जनवरी, फरवरी और मार्च। यहाँ लिख दें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये तो सब 1 लाख है शायद। आपको एक बड़ा अजीब सा एनालिसिस देता हूं। जो बच्चे इन क्लासेस में आते हैं ना, वो सब पास हो जाते हैं, क्योंकि आते ही वो बच्चे हैं जिन्हें उम्मीद है पास होंगे। नहीं समझ रहे आप बात? नहीं समझे आप? क्योंकि अरे इतनी ठंड में कौन आएगा घर से, जिसे पता मैं कुछ करके तो आया नहीं हूं और ठंड में मैं उठ कर जाऊंगा। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। इन क्लासेस में जो भी बच्चे आते हैं वो कभी फेल नहीं हुए आज तक, क्योंकि सबको पता है मैंने क्या करा। अगर आपको विश्वास है कि हाँ मैं पास बॉर्डर पर हूं या अच्छे नंबर आए पास हो जाऊंगा, तो ही बच्चा उठ कर आएगा। इतनी सर्दी में ना आएगा ही कोई, क्यों? तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि सबको बोल दो यहाँ कर बैठ जाए पास हो जाएंगे, ये मतलब नहीं है।
जनवरी फरवरी में भी 1 लाख थे और प्रीवियस नवंबर दिसंबर 1 लाख थे, 120 मार्च में है। और रेशियो कितना आएगा हमारा 20 40 40। लो जी बहुत सिंपल है। नवंबर वाला 20 नवंबर दिसंबर जनवरी 40,000, दिसंबर वाला जनवरी में 40 फरवरी में 40, जनवरी वाला 20,000 जनवरी में, 40,000 एंड 40,000, और उसके बाद फरवरी वाला 20,000 40,000, मार्च वाला 24,000। ऐसे तो हुआ। ये टोटल 1 लाख। अच्छा जी, यहाँ पर 1 लाख 1,04,000। इसका नाम है वर्किंग नोट नंबर 1। तो हो गया ना कलेक्शन पैटर्न। बढ़े आगे। बढ़े बनाइए कैश बजट। कैश बजट ऑफ कंपनी नाम देखिए क्या है, XYZ लिमिटेड। कैश बजट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द पीरियड जनवरी टू मार्च। जनवरी फरवरी मार्च। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। कैश फ्लो भी बनाया हुआ आपने ऐसे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश फर्स्ट पॉइंट में लिखा है 22,000, और जो जनवरी का क्लोजिंग होगा वो फरवरी का ओपनिंग हो जाएगा। तो फिलहाल जनवरी पर फोकस करना है। कैश इनफ्लोज क्या है इसमें, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। और देखिए प्रेजेंटेशन कैसे करनी है आपको एक बार समझ लीजिए। अब जैसे आपने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखा है, लेकिन इसकी अमाउंट तो यहां निकाल नहीं रहे हैं, कहां से आई अमाउंट, तो यहां लिख देना इसका एड्रेस कि भैया इसको अगर आपको ढूंढना है ना तो ये कहां मिलेगा। इसे नीट एंड क्लीन बनाना है। कोई भी कैलकुलेशन अगर बाहर करेंगे तो उसका एड्रेस यहां डाल देंगे। कॉपी चेक करने वाले को अगर ढूंढना है भाई इसने वर्किंग टिप-टाप करी है या कहीं करी है, तो वर्किंग नोट 2 में पढ़ा है, वहां आपको मिल जाएगा। कितना था 1 लाख, ये भी 1 लाख, ये 1,04,000 शेयर, ऐसी था ना, ठीक है ना। yes, sir. और देखिए कोई और इनफ्लोज तो नहीं है। 5th पॉइंट में एक और है, वो कह रहे हैं 5,000 रुपए एक मशीन बेचेंगे मार्च में, वहां से आएंगे हमारे पास सेल ऑफ मशीन। कोई मशीन बड़ी होगी इनके पास बेकार, वो कह रहे हैं इसे मार्च में बेच देंगे। और इस 5th पॉइंट के बाद सारी पेमेंट्स की बातें लिखी हैं बस, यानी इनफ्लोज तो यही है बस। इसे हम टोटल दे देंगे ए का नाम। केवल जनवरी हो पाएगा क्योंकि फरवरी का भी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास नहीं है। 1,22,000
1,22,000। ठीक है बात। हाँ जी, सर अगर इसमें मशीन सेल के नाम ना लिखा होगा, डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ सब कुछ ही बेची मतलब तो जो भी लिखा होगा कुछ तो लिखा हुआ नहीं है। कैसे कैसे कुछ नहीं लिखा हो 5,000 भाई कुछ तो बता ना, रिसीट लिख देता फिर हम भाई, कुछ भी तो बताएगा ना जो वो हमें जैसा क्वेश्चन कहेगा। मान लीजिए इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। क्वेश्चन है भाई मॉर्निंग वॉक करने से सेहत अच्छी होती है, लेकिन वॉक आपको लॉइन के साथ करनी है। तो ठीक है, अरे क्वेश्चन ने तो कहा हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ना है, लिख देंगे भाई लॉइन के साथ वॉक करिए, हमें क्या फर्क पड़ना है। तो उसका नाम मशीन लिखे, रिसीट लिखे, मटेरियल लिखे, स्क्रैप लिख दे, स्क्रैप लिख सकता है वो, कुछ भी लिख दे वो लिख देंगे। कैश आउटफ्लोस, कैश आउटफ्लोस रिवर्स चले हैं। पहले लास्ट पॉइंट पढ़िए, जी पॉइंट। जी पॉइंट रिवर्स चलेंगे। मशीन 50,000 रुपए की परचेज करने की सोच रहे हैं मार्च में, बेचिए ना पुरानी मशीन तो नई भी खरीदेंगे। परचेज ऑफ मशीन 50,000, एक मशीन हम सोच रहे हैं मार्च में खरीद डालें। अच्छा सोचा ही तो है, खरीदे ना खरीदे, बजट बना रहे हैं, सोचना मतलब खरीद लिया। कितनी बार बच्चों को डाउट लगता है सर ये तो कंफर्म ही नहीं है, अभी तो बजट बना रहे हैं ना, ऐसा बजट का मतलब तो अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं। एफ पॉइंट बोलिए, जनरल सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपए है पर मंथ। सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000, हर महीने 10,000 है। क्वेश्चन ने बताया नहीं कि इसकी पेमेंट करेंगे कब। खर्च तो 10,000 है, लेकिन हो सकता है 1 महीने बात करें, ना बताएगा सेम मंथ मान लेते हैं। क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं ना इसकी पेमेंट कब करेंगे हम, तो ये मान लेंगे भैया हर महीने ही पेमेंट होनी है, हर महीने ही खर्च होना है। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 20,000 रुपए हर महीने। लो जी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 20,000 रुपए। ये हटा देता हूं। मैन्युफैक्चरिंग कितना है 20,000। डी पॉइंट में लिखा वेजेस 15,000 रुपए। लो जी, वेजेस 15,000 रुपए। ठीक है भाई, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। सी पॉइंट में लिखा मिसलेनियस कैश परचेज 2,000 रुपए। कैश परचेज 2,000 रुपए हर महीने, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्या रह गया, परचेजेस। जैसे गुड्स बेचते हैं डेटर्स है, ऐसे खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स होगा। गुड्स उधार बेचे हैं तो हम भी तो किसी की बुक्स में डेटर्स होंगे। डेटर्स हमें सता रहे हैं तो हम भी तो किसी को सताएंगे। हमने उधार गुड्स बेचे हैं, हमें भी उधार मिलेगा, लेकिन कैसे मिला है ये देखना है। ए पॉइंट पढ़िए अब ध्यान से, लास्ट पॉइंट। द परचेज ऑफ मटेरियल वर्थ 40,000 ईच इन जनवरी एंड फरवरी। 40,000 का जनवरी में खरीदेंगे, 40,000 का फरवरी में खरीदेंगे, एंड 48,000 का मार्च में। कुछ ना कहे तो मान लेंगे सेम मंथ पेमेंट हो गई, कुछ ना कहे तो मान लेंगे सेम मंथ, लेकिन ऐसा नहीं है। बी पॉइंट देखिए क्या है, द पेमेंट फॉर दीज परचेजेस, दीज का मतलब ऊपर तीनों महीने की,
आर मेड अप्रॉक्स अ मंथ आफ्टर दी। इसका मतलब दिसंबर में जो परचेज करे होंगे उसकी पेमेंट कब करेंगे? अब एक तरीका तो है इसका वर्किंग नोट बना ले, दूसरा सिंपल सा तरीका क्या है, हम क्या करेंगे ऐसे एक बार देखिए, पेड टू क्रेडिटर्स, और क्या करें जनवरी में पेमेंट किस महीने की करेंगे आप, तो प्रीवियस 1 मंथ परचेज ऐसे लिख देंगे बस हम शॉर्ट में। जनवरी का प्रीवियस क्या होगा? दिसंबर। मुझे बताओ दिसंबर की परचेज कितनी थी? B1 में लिखा है दिसंबर की जो परचेजेस थी वो थी 40,000। लो जी बेटा, वो यहाँ जगह नहीं थी ना इसलिए मैंने वहां नीचे ही चल रहा है, ये खत्म हो गया, ये कैश इनफ्लोज में नहीं आउटफ्लोज ही चल रहा है। मेरी कॉपी अलग तरह की है, ये है दिक्कत, ये आउटफ्लो ही चल रहा है जब से, मेरी कॉपी अलग तरह की है, ये सब आउटफ्लो ही चल रहे हैं जब से, इनफ्लोज का तो टोटल मार दिया था मैंने। मुझे बताओ फरवरी के लिए कौन सा मंथ देखें? जनवरी। जनवरी में शायद फिर से 40,000 था, और मार्च के लिए किसे देखें हम? फेब में शायद फिर से 40,000 थी। तो या तो वर्किंग नोट बनाए या सिंपल सा तरीका भैया, एक महीने का गैप है बस, दिसंबर वाले की जनवरी पेमेंट है तो जनवरी के लिए किससे पूछना पड़ेगा? दिसंबर से। टोटल कीजिए इसका, देखिए प्रेजेंटेशन, ये बी आ गया, और क्लोजिंग बैलेंस कैश क्या होगा? ए माइनस बी, और ये जो बैलेंस आएगा ये कहां पहुंच जाएगा फिर? ओपनिंग बैलेंस है। बिल्कुल, क्या बात है, आगे लगा। इसका टोटल बताइए मुझे, है बेटा 87,000। ए माइनस बी कीजिए, $33, 35 कीजिए इसे कंप्लीट। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, अच्छी बात है एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। सीए में एक ही दिक्कत है बस, जो पढ़ोगे समझ में आएगा सब, लेकिन एग्जाम वाले दिन कोर्स इतना हो जाता है, बस ये तो समस्या है। फाउंडेशन में भी आपने देखा होगा ऐसी कोई मुश्किल चीजें नहीं है, मुश्किल चीजें हैं इसका सिलेबस बहुत है, बस नए कोर्सों से कम कर रहे हैं इसलिए, लेकिन वो कब आएगा ये थोड़ी सी देखिए। फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 48 बता रहे हैं, 48 है फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस, और मार्च 20,000। यानी किसी महीने भी हमें कैश मार्केट से लेकर आने की जरूरत नहीं है, बच रहा है अभी भी कैश, यानी हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट अपने बिजनेस के लिए नहीं करना है। अभी सबकी पेमेंट टाइमली हो जाएगी,
और बैंक से लेने की कोई जरूरत अभी नहीं पड़ रही है हाल फिलहाल। ये फायदा है। मान लीजिए नेगेटिव आता तो आज से सोचना पड़ता है, कहीं ना कहीं से तो कैश का अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, बेटा फाउंडेशन में क्या होता है ना, हमारे जो पेपर हैं वो 4 पेपर हैं, तो कितनी बार क्या होता है ना, देते 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 असर यहाँ आ जाता है और वो फिर बहुत दिन तक रहता है, महीना 1.5 महीना लग जाता है बाहर आने में। तो हो जाता है ऐसा, हो जाता है बेटा, इसमें कोई बात नहीं। इसमें आपको सिंपैथी होनी चाहिए उसकी, वो ऐसा सोच रहा है। बस बस जरा मुझे बताइए, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा है क्रेडिट पीरियड 1/5 मंथ, इसका क्या मतलब? 1/4 कर लेते हैं, चलो और इजी करते हैं। 1 महीने में जनरली 4 वीक मानते हैं, 4 पॉइंट समथिंग होते हैं, 4 मानते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी पहले वीक की पेमेंट कब आएगी? दूसरे वीक में। दूसरे वीक की कब आएगी? तीसरे की कब आएगी? चौथे की कब आएगी? हम कैसे करें क्वेश्चन को? मान लीजिए जनवरी की सेल 1 लाख है, हमारे पास कितना पैसा आया हुआ? अब ये है समस्या, जनवरी में कितना पैसा आया हुआ? 1/4 क्या होता है? 25। क्रेडिट पीरियड 1/4 है, इसका मतलब कैश क्या होगा? 3/4। 1 महीने, एक ही वीक का तो उधार है, 3 वीक तो कैश है ना। इसका दूसरा मतलब भी तो होगा ना, और 3/4 कैश, ऐसे लिख सकते हैं ना। यानी इसको सिंपल शब्दों में बोले हम, 75 सेम मंथ बोल सकते हैं ना ऐसे, और 25 नेक्स्ट। तो आगे ध्यान रखना, क्वेश्चन सिंपल नहीं बोलेगा आपसे 1 महीना 2 महीना, ऐसे ही बोल सकता है। समझ गए बात? 1/5, 1/6 कुछ भी बोल सकता है वो। तो आपको बस ये देखना है कि जो क्रेडिट है, इसके अलावा जो दूसरा बचा वो कैश। कैश का मतलब सेम मंथ, क्रेडिट का मतलब नेक्स्ट मंथ। क्वेश्चन 3 में देखिए, क्वेश्चन 3 का सेकंड पॉइंट पढ़िए। क्वेश्चन 3 का सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन 3 का सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? मटेरियल 2 मंथ क्रेडिट, ये तो सिंपल है। लेकिन आगे क्या लिखा है? वेजेस 1/5 मंथ क्रेडिट, इसका दूसरा मतलब 4/5 कैश। 4/5 कितना होता है? 80%। यानी हम ऐसा कह सकते हैं 80% सेम मंथ, 20% नेक्स्ट। नीचे सॉल्यूशन देखिए, वेजेस की पेमेंट कैसे करी है देखो। 80% सेम मंथ, 20% प्रीवियस मंथ का मतलब दिसंबर वाले की पेमेंट कब कब करी होगी? दिसंबर की पेमेंट 80 तो दिसंबर में कर दी होगी, और 20 तो जनवरी वाला किससे पूछेगा? जनवरी वाला बेटा दिसंबर से पूछेगा। तो इसलिए क्या लिखा हुआ? 80% सेम मंथ और 20% वो अपने पिछले महीने की पेमेंट भी तो इस बार करेगा ना, जैसे अभी क्रेडिटर्स में क्या हमने बिल्कुल सेम। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट, जैसे ओवरहेड लिखा है ऊपर 1/5 मंथ, 1/2 क्रेडिट मंथ, क्या मतलब उसका? 1/2 50 सेम 50 नेक्स्ट। देखो नीचे सॉल्यूशन में क्या लिखा है ओवरहेड में, 50 सेम 50% प्रीवियस।
भाई जनवरी में पेमेंट कौन कौन सी करेंगे? अपनी करेंगे जनवरी की 50%, और दिसंबर वाले की तो पेंडिंग चल रही है ना। दिसंबर वाले ओवरहेड्स वाले और आएंगे हमारे पास, क्योंकि उनकी हमने आधी करी थी, तब आधी पेंडिंग है। तो इस तरीके से हम बिना वर्किंग नोट बनाए भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देख रहे हैं प्रेजेंटेशन का एक तरीका, या तो एक तरीका ये इसका वर्किंग नोट बनाए, टाइम लगेगा उसमें बहुत, डेटर्स की तरह बनाइए। दूसरा सिंपल तरीका ये भाई 50% सेम मंथ, 50% प्रीवियस मंथ के जो ओवरहेड्स होंगे उसकी पेमेंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्यों इतनी बात करिए। होमवर्क है आपका, घर से करना है, अपने अपने घर से करना है ना। हाँ ये क्लियर कर देता हूं पहले ही, अपने घर से ही करना है क्लियर। क्वेश्चन 4 भी होमवर्क है बेटा। क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ध्यान से पढ़िए, आखिरी क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन 7, Jain and Company has given the following sales for January to July and actual sales for November and December as enter। तो अगर हमने नवंबर दिसंबर भी दे दिया आपको और जनवरी से लेकर जुलाई भी दे दिए, करना क्या है? With the other particulars prepare a cash budget for the month from January to May। 6 महीने का नहीं पूछा इसने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने का बनाना है बस, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स सारी दी हुई है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? सेल्स 20% कैश 80% क्रेडिट, और जो क्रेडिट पीरियड है इस बार सीधा 2 महीने का है। क्या मतलब है इसका? 20% सेम मंथ, 0% 80%, 20 0 80, यानी कोई भी मंथ को हम 3 बार चेक करेंगे। सेम मंथ 20, नेक्स्ट मंथ 0, उसके नेक्स्ट मंथ 80%, बन जाएगा आराम से। चाहे तो वर्किंग नोट बनाए, चाहे तो शॉर्टकट तरीके से मेन स्टेटमेंट में बना लीजिए, दोनों तरीके हैं आपके पास। लेकिन क्वेश्चन हम कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की वजह से। थर्ड पढ़िए ध्यान से, वेरिएबल एक्सपेंसेस 5% ऑन टर्न। वो कह रहे हैं सेल्स का कितने परसेंट है वेरिएबल? 5%। टाइम लैग हाफ मंथ, हाफ मंथ अभी बताया मैंने, क्या मतलब है? 50% क्रेडिट 50% कैश, यानी 50% सेम मंथ 50% नेक्स्ट। कैसे करें इसे बताइए। जब हम बनाएंगे कैश बजट तो हम यहां लिखेंगे जनवरी फरवरी, ऐसे लिखेंगे ना, मई तक ऐसे कर देंगे, और यहां हम लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। मुझे बताइए जनवरी में कितने वेरिएबल एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे? टेक योर टाइम। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपको कैश बजट का आइडिया कैसे बनाना है, और ये इसमें कुछ अजीब सी बातें लिखी हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस की। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, पहले लिखा वेरिएबल एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल। कौन सी सेल? कैश, क्रेडिट या टोटल? बात ये ना, सबसे पहला तो सवाल यही है, कौन सी सेल? कैश, क्रेडिट या टोटल? होते क्या है वेरिएबल एक्सपेंसेस? मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जितनी भी सेल होती है उसका 5% हम जनरली कस्टमर को गिफ्ट दे देते हैं, रिफ्रेशमेंट पर खर्च हो जाता है मान लीजिए। अब देखिए कैश खरीदेगा तो भी खर्च होंगे, क्रेडिट खरीदेगा तो भी खर्च होंगे। तो वेरिएबल, कोई भी एक्सपेंसेस जो वेरिएबल है वो हमेशा टोटल सेल्स पर होता है। ध्यान रखना किस पर होगा? सेल्स पर। तो एक तो डाउट क्लियर हुआ, 5% किसका है? टोटल सेल्स का। मुझे जनवरी में बता दीजिए कितने वेरिएबल एक्सपेंसेस आएंगे। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बात बन जाएगी क्या? इधर देखिए,
मैं अगर ऐसे लिख दूं तो बात बन जाएगी क्या? सेम मंथ की सेल का 5%, और उसमें आधे अभी करने हैं और आधे कब करने हैं? अगले महीने। सेम मंथ की सेल का कितना? 5%। आधे कब करेंगे? सेम मंथ में, और आधे कब करेंगे? नेक्स्ट मंथ। यानी कि दिसंबर वाले की पेमेंट कब हुई होगी? कुछ दिसंबर में और कुछ जनवरी, यानी दिसंबर वाला जनवरी में भी आएगा, और जनवरी वाला अपना तो आएगा ही 50%। तो मैंने देखिए क्या लिखा है, सेम मंथ सेल का 5%, ये तो वेरिएबल हो गया, और आधे यहां आने इस जनवरी में, ये तो हुआ जनवरी वाला, लेकिन इस जनवरी में दिसंबर वाले भी आएंगे। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? प्रीवियस मंथ की सेल लूंगा, उसका 5% लूंगा और उसके आधे कर दूंगा, क्योंकि आधे तो मैं दिसंबर में पे कर, और आधे कब करूंगा मैं? नवंबर। हाँ, दिसंबर वाले में भी ऐसे होगा, दिसंबर वाला अपने भी देगा और नवंबर के भी देगा, जनवरी वाला अपने भी देगा और दिसंबर के भी देगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसे। इसे कहीं को नोट कर लीजिए, वहीं असाइनमेंट पर, घर से करना है क्वेश्चन आपको। एक मौका और मिल रहा है आपको थर्ड पॉइंट पढ़कर बताने का कि क्या कहना चाह रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, अब वो कह रहे हैं कमीशन देते हैं हम 5%, किस पर? क्रेडिट सेल्स पर। क्यों देते हैं कमीशन? मैं ऐसे पूछ रहा हूं आपसे, अभी पढ़ेंगे, इसके बाद हम चैप्टर देखें। मार्केट में क्या है, आजकल ऐसी कंपनीज हैं जिनका काम है डेटर से पैसे लाना। एक तरीका तो है मैं अपने स्टाफ रखूं जो जाएगा रोज कि सर वो पेमेंट दी होगी भेज दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, मार्केट में ऐसी एजेंसीज होती हैं, फैक्टर बोलते हैं उन्हें, फैक्टर एजेंसी होती हैं जिनका काम है डेटर से पैसा लाना। बस वो कहते हैं सर जो भी उधार की लिस्ट है हमें दे दो, बस हम रोज, हमारी टीम है वो रोज घूमती रहती है मार्केट में, सबके यहाँ जाते हैं, आप भी लिस्ट दे देना, हम भी चले जाएंगे। उनको फायदा क्या है कि उनका एक ही लड़का पूरी मार्केट में घूम रहा है, उनकी कॉस्ट कम आई। आपको अपने लिए एक्सक्लूसिव रखना है तो आपकी कॉस्ट ज्यादा है। दूसरा, उनको पता है कस्टमर से किस टोन में बात करनी है, कैसे पैसा निकालना है, समझ रहे हैं आप। धमकी भी देंगे, वो बदमाश भी होते हैं, वो तो सब करते हैं। हाँ, वो तो बंदूक रखते हैं बस कि सर पैसे लेने आया हूँ, देखना जरा यहाँ कुछ नहीं है, वो पिस्टल वगैरह देखना, बस लाला जी ने भेजा है बस। 5% कमीशन लेंगे, कौन सी सेल का लेंगे? कैसे करें, कैसे लिखूं यहाँ कमीशन? ये जितनी टेलीकम्युनिकेशन है इन्होंने सबने रख रखे हैं, लोन वाले सब रखते हैं, कलेक्शन एजेंट क्या, मुझे तो लग रहा है पिज्जा बर्गर चाउमीन की बातें कर रहे हैं क्या, मतलब मुंह में ऐसा लगा मतलब सब कुछ खाने पीने की बातें कर रहे हैं, समोसा डाल रहे हैं मुंह में। मिलेगी बेटा, चिंता मत करो। बिल्कुल। 4 पॉइंट कैसे लिखूं मैं? मुझे बताइए नवंबर वाले कमीशन की पेमेंट कब करेंगे आप? तो जनवरी में मुझे किससे पूछना पड़ेगा? नवंबर से। प्रीवियस 2 मंथ जाऊंगा मैं ऐसे लिख दूं यहां, प्रीवियस 2 मंथ क्रेडिट सेल का 5%, ऐसे लिख दूं ऐसे। और सिंपल लिख सकते हैं हम, इस क्रेडिट सेल को मैं क्या लिखूंगा? सेल का 80% लिख दूं ऐसे, क्योंकि सेल का 80% क्या है? क्रेडिट। 80 का 5% कितना होता है? 4%। ऐसा हम कह सकते हैं टोटल सेल का 4% हमें कमीशन देना है। टोटल सेल का, क्रेडिट का 5 बैठेगा, टोटल का 4% बैठेगा। और इसमें गैप कितने महीने का आना है? 2 मंथ आना। जरा दिसंबर की सेल बताना कितनी है, और नवंबर की 160। 160 पर फार्मूला लगाइए, 160 का 80% करो, का 5% करो, या 160 का डायरेक्ट 4% कर दो। समझ गए आप बात? तो आप समझ गए सीए में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सीए में जो क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए कोई पूछे भाई साहब ये सीए का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्या है कि मुझे दिल्ली जाना है, वो ये नहीं कहेगा ये सीधा रास्ता एक्सप्रेस रोड पहुंच जाओगे, क्या यहां से हापुड़ जाओ,
हापुड़ से वापस जाओ, मुजफ्फरनगर पहुंचो, फिर दुराला होते हुए फिर आप क्या करो, सरदने निकल जाओ। फिर मतलब वो जो बातें हैं ना, घुमा फिरा कर पूछते हैं, सीधी सच्चा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, उसी में ही ट्विस्ट डालेंगे वो। सीधी सीधी लिख देता भाई कमीशन ऐसा है ना, क्रेडिट सेल होगी, उसका 5% होगा और 2 महीने का गैप होगा। बस सीधी सीधी बात लिख दे भाई, इतने रुपए का कमीशन है, इतने महीने में देना, बात खत्म। तो वो बातें जो होंगी हर क्वेश्चन से आप देख रहे होंगे, अकाउंट्स भी करेंगे, एडजस्टमेंट होती है यहाँ पर बहुत सारी। क्यों? वो आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं बस, कि एडजस्टमेंट को पकड़ पा रहा है बच्चा या नहीं पकड़ पा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बाकी इसमें कोई नया पॉइंट नहीं था, 2 पॉइंट नहीं थे, मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में से कंप्लीट करेंगे हम। आज की बात यहीं तक, बाकी बातें कल तक।